बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। आपको हम लिए चलते हैं इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में। वहां पे सेशन जज हैं शाहरुख अर्जुमन। उनकी अदालत है और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की सजाओं के खिलाफ अपीलें हैं। और मुकदमा है इद्दत केस का, और इद्दत केस में निकाह ये है मामला। और जेल में आपको मालूम है कि किस तरीके से इमरान खान और बुशरा बीबी को सजाएं सुनाई गई थी, और जज साहब को उस वक्त तक जेल से निकलने नहीं दिया गया था कि आप जब तक सजा नहीं सुनाएंगे आप जेल से नहीं निकलेंगे और आप अपने बेटे का वलीमा भी अटेंड नहीं कर सकेंगे। तो यह है उसका बैकग्राउंड। अब 3-4 समातें हो चुकी हैं। 3-4 समातों में जो सरकार के वकील हैं, सरकार ही कहना चाहिए क्योंकि खावर मानिका जो है वो तो एक डमी है, और सरकार ने ये केस तैयार किया था और खावर मानिका को उठाया गया था, जेल में रखा गया था, और उसके बाद फिर ये मुकदमा पहले खारिज हो चुका है। ये बात ध्यान में रखिएगा कि इद्दत केस जो है ये अता रबानी साहब ने इसको खारिज कर दिया था क्योंकि ये केस बनता नहीं था, और अता रबानी साहब के घर जो कि जज हैं खुद भी, उनके घर भी क्रैकर फेंका गया था। और इस केस का जिक्र ऑनरेबल 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्होंने अपने खत में भी किया हुआ है। तो ये वही केस है। अब ये केस आया हुआ है और अपीलें चल रही हैं और 4-5 समातें हो चुकी हैं, लेकिन सरकार के वकील और खावर मानिका खुद जो कि मुद्दई हैं वो तशरीफ नहीं लाते, और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के वकील बाकायदा तौर पे आते हैं और आके अपने आर्गूमेंट्स देते हैं। सलमान अकरम राजा साहब अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके, और ईद से पहले इस केस ने ख़त्म होना था, लेकिन इस केस को लिंगर ऑन किया गया क्योंकि सरकार के वकील जो हैं वो गायब हैं, रूपोश हो जाते हैं। आज बड़ी मुश्किल से वो आज अदालत में आए, और आज अदालत में क्या हुआ वो ज़रा बड़ा दिलचस्प मंजर है, वो मैं आपको बताता हूँ कि तकरीबन सुबह केस शुरू हुआ तो बताया गया कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला हैं उन्होंने बताया कि सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो कुछ ही देर के बाद अदालत में आ जाएंगे, और इसलिए थोड़ा सा आप इंतज़ार कर लें। और पीटीआई के वकील जो सलमान अकरम राजा साहब के मुआवन पेश हुए और उन्होंने कहा कि जी राजा साहब जो आ रहे हैं उसका इंतजार कर लें। तो वो 10 बजे तक समात मुलतवी कर दी गई। तो सेशन जज साहब ने पूछा कि खावर मानिका यानी कि जो दूसरी साइड है सरकार की, उस तरफ से कौन है, तो कोई आया है कि नहीं आया। तो पता चला उनकी तरफ से कोई नहीं आया। तो खावर मानिका के वकील राजा रिजवान अब्बासी साहब वो पेश नहीं हुए। तो जज शाहरुख अर्जुमन ने यह कहा कि आज हम देख लेते हैं, अगर वो नहीं आते तो आज हम फैसला मैं सुना दूंगा। ये उन्होंने कह के समात मुलतवी कर दी, और उसके बाद समात हुई दोबारा शुरू। खावर मानिका के वकील राजा रिजवान अब्बासी के जूनियर जो हैं वो दोबारा पेश हुए, और उन्होंने कहा जी कि फिल वक्त रिजवान अब्बासी साहब जो हैं वो अवेलेबल नहीं हैं, यानी खावर मानिका के वकील, सरकार के वकील अवेलेबल नहीं हैं। तो उन्होंने कहा, जज साहब ने कहा कि मैं तो पहले ही वार्निंग दे चुका हूं, तो मैंने आज हर सूरत में फैसला सुनाना है, तो एक वक्फा और कर लेते हैं। तो समात में फिर दोबारा वक्फा कर दिया गया, और फिर जब दोबारा आगाज हुआ तो सलमान अकरम राजा साहब बुशरा बीबी के वकील जो हैं वो अदालत में पेश हुए। उस्मान गिल जो हैं दूसरे वकील वो भी अदालत में पेश हुए, और नए तैनात जो प्रोसिक्यूटर अदनान अली भी अदालत के रूबरू हाजिर हो गए, क्योंकि एक प्रोसिक्यूटर जो है उसको सैक किया जा चुका है, जिसने ये कहा अदालत में कि ये केस बनता ही नहीं है, और ये केस ना ही बनता है ना ही इस्लामाबाद की अदालत में ये होना चाहिए था। और इस पे जो है वो मामलात थोड़े से गड़बड़ा गए थे, और उस प्रोसिक्यूटर को भी इन्होंने सैक कर दिया, यानी कि सरकार ने अपने ही वकील को सैक कर दिया जब उसने मुकदमे की हकीकत जो है अदालत को बताई। उसके बाद ये हुआ कि रिजवान अब्बासी जो हैं वो वक्फे के बाद भी पेश नहीं हुए, और उन्होंने कहा जी वो सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ हैं, तो 1 बजे पेश होंगे, ये अदालत को कहा गया। तो सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने फिर दोबारा कहा कि अगर रिजवान अब्बासी पेश ना हुए तो मैं फैसला आज कर दूंगा। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि ईद गुजर गई है और सुप्रीम कोर्ट में हमारे भी केसेस होते हैं और हमने भी जाना होता है, तो इसलिए आप इस केस को मजीद लिंगर ऑन ना करें और इसको सुना जाए। जज ने कहा कि 1 बजे का इंतजार कर लेते हैं, और अदालती औकात में नहीं आते तो फैसला कर लूंगा, और तकरीबन 1 घंटा ही रह गया, इंतजार कर लेते हैं, जज साहब ने ये कहा। इस पर जो बुशरा बीबी के वकील हैं उस्मान गिल, उन्होंने कहा कि आज की कार्रवाई कोर्ट के ऑर्डर का हिस्सा
बना लें। और अदालत ने निकाह केस में समाअत जो है फिर 1 बजे तक मुलतवी कर दी। ये सिस्टम चलता रहा और इसके बाद फिर वक्फा हुआ, दोबारा फिर समाअत हुई तो आजम सवाती साहब जो हैं वो भी आ गए, उमर अयूब साहब भी आ गए, वो भी कमरा अदालत में मौजूद थे, साबिक वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद वो भी आ गए, फैसल जावेद आ गए, तो वो भी आके बैठ गए। तो खावर मानिका के जो वकील हैं रिजवान अब्बासी बिल आखिर वो अदालत में तशरीफ ले आए और उन्होंने अपनी जो है मुकदमे की तफसीलात बताना शुरू कर दी और खावर मानिका की शिकायत पर जो दफात शामिल किए गए थे उसके बारे में बताया और फिर जो हज़फ की गई थी दफात उसके बारे में भी बताया। और रिजवान अब्बासी ने ये कहा कि उन्होंने कहा कि 1989 में खावर मानिका और बुशरा बीबी की शादी हुई, वो इसका बैकग्राउंड बताते रहे कि कब शादी हुई, कैसे शादी हुई। और उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जी कि खावर मानिका के वकील ने फैसला अदालत के सामने जब पढ़कर सुनाते हुए कहा कि मैं अपने दलाइल का आगाज करूंगा मगर ये दलाइल आज मुकम्मल नहीं हो सकते, ये भी उन्होंने कहा जी। और फिर उन्होंने कहा कि दलाइल मुकम्मल नहीं हो सकते, इसलिए आप ये मुकदमा जो है वो मुलतवी कर दें, अप्रैल तक मुलतवी कर दें। उसके बाद फिर जो है सलमान अकरम राजा साहब ने काफ़ी उस पर कहा और उन्होंने कहा कि ये क्या तमाशा बनाया हुआ है और हम आ जाते हैं और ये केस बनता नहीं है और आप कह रहे हैं कि ये मई तक मुलतवी कर दें और ये नहीं हो सकता और इसको आप सुने और ये सारे का सारा आज ही लें और इसको टेकअप करें। और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि CRPC में 496 क्या है, इसी पर दलाइल दूंगा, कुछ चीजें हकायक के बरक्स बताई गई हैं, इस केस में कुछ चीजों के लिए ब्लैक लॉ डिक्शनरी का सहारा लूंगा, ये उन्होंने कहा। और फिर उन्होंने राजा रिजवान अब्बासी ने कहा कि जी 2 बड़े अहम गवाहान के बयानात मौजूद हैं और केस के अहम गवाहान के मुताबिक इद्दत के दौरान निकाह किया गया। और अब उन्होंने दोबारा से वो ट्रायल वाला सिलसिला शुरू कर दिया जो ट्रायल कोर्ट में कहानी बयान की गई थी खावर मानिका ने और मुफ्ती ने, उसका उन्होंने किस्सा शुरू किया। तो रिजवान अब्बासी ने कहा कि जी बुशरा बीबी के वकला शवाहद को झुटला नहीं सकते और ये इमरान खान और बुशरा बीबी की शादी फ्रॉड थी जो साबित हुई। खावर मानिका को इद्दत में रुजू करने के हक से महरूम रखा गया। अब उस पर बात कर रहे हैं और वकील ने यह भी कहा कि जी निकाह को साबित किया कि शादी गैर कानूनी थी और इद्दत के दौरान बातिल निकाह को भी गैर कानूनी निकाह तस्लीम किया जाएगा। और उसके बाद फिर मेडिकल साइंस फिर लेके आए, मेडिकल साइंस के मुताबिक उन्होंने कहा जी हैज की कम से कम मुद्दत 21 और ज्यादा से ज्यादा 350 दिन है ये भी एक पहली दफा आया है। और उसके बाद उन्होंने कहा जी 90 दिन इस्लामी कानून के मुताबिक इद्दत का दौरानिया 90 दिन है और अब उसमें यहाँ पे इसको इद्दत को वो खींच रहे हैं और इसके अलावा और कुछ नहीं। बाकी मेडिकल साइंस भी आज उन्होंने उलट कर रख दिया और रिजवान अब्बासी साहब ने जी। तो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी कि ट्रायल कोर्ट में भी यही दलाइल दिए थे जो कि यहाँ पे मौसूफ दे रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ये दरियाफ्त किया, जज अर्जुमन ने ये पूछा रिजवान अब्बासी से कि आपको कितना वक्त चाहिए दलाइल मुकम्मल करने में। वकील ने बताया कि मुझे 4 से 5 घंटे लगेंगे और सलमान अकरम राजा ने पूछा कि 4 से 5 घंटे उन्होंने क्या पहले दलाइल नहीं दिए। और बाद रिजवान अब्बासी ने समाज जो है वो मुलतवी मई तक मुलतवी करने की दरखास्त कर दी। और इमरान खान के वकील ने सवाल उठाया कि मई क्यों, कल तक समाअत मुलतवी करें और ये दलाइल दोहरा रहे हैं, केस में रह क्या गया है और गायनोकोलॉजी पर इंसाइक्लोपीडिया खोला हुआ है, ये भी उन्होंने कहा। रिजवान अब्बासी ने बताया कि मुझे अभी शवाहिद पढ़ने और सलमान अकरम राजा ने कहा 3 गवाह हैं, कोई वक्त नहीं लगेगा, 2.5 सफ़हात से ज्यादा बयान नहीं, 2 बार ताखीर लेने में कामयाब हुए, अब नहीं होने देंगे। यानी कि उन्होंने कहा जी 2 बार तारीख ली है, अब नहीं हम ये काम करने देंगे, आप अभी अपने आर्गूमेंट्स मुकम्मल करें क्योंकि इस केस में है कुछ नहीं। तो मेरे केसेस भी रुके हुए हैं। रिजवान अब्बासी ने कहा जी मेरे केसेस रुके हुए हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि मैं कोई फारिग नहीं हूं और मेरे भी केसेस होते हैं और मैंने भी सुप्रीम कोर्ट जाना है, हाई कोर्ट में भी जाना होता है, तो 2 दिन में 2.5 घंटे समाअत करते हैं और खत्म करते हैं। वकील रिजवान अब्बासी ने कहा का मकसद जो है वो ताखीरी हरबे इस्तेमाल करना है
सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि ये सारे के सारे ताखीरी हरबे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है और मुकदमात हमारे भी होते हैं। और इसलिए उन्होंने जज साहब से कहा कि ये सिवाय इसके कि ये एक लिंगर ऑन करना चाह रहे हैं और ताखीर करना चाह रहे हैं, डिले करना चाह रहे हैं दानिस्ता, ये काम ना करने दिया जाए। और इमरान खान साहब ने के वकील ने राजा सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि ये आम केस है, ट्रायल जितना तेजी से चला है वो आम है। 2 दिन सिविल जज सुबह अडयाला जेल दाखिल हुए और रात को निकले और सिस्टम को इस्तेमाल किया गया, इसे मजीद इस्तेमाल ना होने दिया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि अदालत से कि कल नहीं तो परसों तक आप समाअत मुलतवी कर दें। सेशन जज शाह अर्जुमंद ने कहा कि आइंदा हफ्ते तक समाअत मुलतवी कर देते हैं। और उस्मान गिल ने बताया कि हाई कोर्ट फैसले के मुताबिक समाअत कल तक मुलतवी होनी चाहिए। और उन्होंने हवाला दिया, उन्होंने कहा जी कि ये अपील चल रही है, आप इसको करें, सुने। तो जज साहब ने कहा कि मैंने कल एक कत्ल का केस सुनना है और रिजवान अब्बासी से पूछा कि क्या 25 अप्रैल तक मुलतवी कर दें। वकील ने जवाब दिया कि ठीक है, 25 अप्रैल तक मुलतवी कर दें। सलमान अकरम राजा ने कहा यह क्या बात हुई, 15 दिन समाअत मुलतवी के लिए मांगे गए, आपने 10 दिन समाअत आगे कर दी। और कोशिश करें, जज ने कहा कि कोशिश करेंगे कि रात गए तक आप अपने दलाइल मुकम्मल करें। फिर उन्होंने दोबारा जब ये आया, सलमान अकरम राजा साहब ने एतराज उठाया तो उन्होंने कहा जी आज रात तक आप अपने दलाइल मुकम्मल कर लें। और नईम पचोता ने कहा कि हम रात गए तक आला अदलिया में तो दलाइल देते रहे, आज क्यों नहीं कर सकते। वकील रिजवान अब्बासी आज ही रात दलाइल मुकम्मल करें और चले जाएं। और उस्मान गिल ने कहा, क्योंकि वो जेल में, उन्होंने कहा जी जेल में तो इन्होंने दलाइल रातों रात मुकम्मल कर लिए थे और पूरी रात ये जागते रहे और अदालत में, जेल में मौजूद रहे, और उस दिन अगर हो सकते थे तो आज भी हो सकते हैं, तो आज क्यों नहीं ये कर रहे। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि अभी तो तारीख नहीं दी, रिजवान अब्बासी भाग कैसे गए, क्योंकि उन्होंने ये कहा और अभी तक केस चल रहा था कि रिजवान अब्बासी साहब जो सरकार के वकील हैं वो जेल से निकल गए, सॉरी वो अदालत से निकल गए और कुछ बताए बगैर, और जज साहब जो हैं वो उनका मुंह देखते रहे और जज साहब के साथ वही कुछ हुआ जो बाकी जजेस के साथ हो रहा है। और उनको फुल आज दिखाया गया कि जनाब हम हैं असल स्ट्रेंथ। इसलिए रिजवान अब्बासी साहब, जाहिर रिजवान अब्बासी सरकार हैं और वो सरकार की तरफ से खड़े थे और इतनी जो अकड़ है वो सरकार की तरफ से ही दिखा रहे थे। तो लिहाजा अकरम राजा साहब ने कहा कि अभी तो तारीख भी नहीं दी जज साहब ने, और ये भाग कैसे गए, क्या हो रहा है, ये कानून को नाफिज करें। बगैर इजाजत अदालत से चले गए, रिजवान अब्बासी भाग गए और इन पर तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। रिजवान अब्बासी को इतना एतमाद है कि इनकी इस्तदा मंजूर कर ली जाएगी, ये उन्होंने सवाल उठाए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि 7 कमरे में बैठे हुए थे और अदालत पेश नहीं हुए। हम रिजवान अब्बासी के रवैये पर बहुत ही ज्यादा रंजीदा हैं। और इमरान खान ने राजा साहब ने कहा कि इस्तदा की कि रिजवान अब्बासी को कामयाब नहीं होने देंगे। शाहरुख अर्जुमंद ने कहा कि रिजवान अब्बासी मई तक समाअत मुलतवी करने की इस्तदा कर रहे थे, तो सलमान अकरम राजा ने कहा कि वो तो जून भी कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा जी वो तो जून तक भी कह सकते हैं, आप किसी भी दिन इसी हफ्ते की तारीख रख लें और बात को आगे मत बढ़ाएं और मुकदमे को आगे ना लेके चलें। और जज ने कहा जी कि छुट्टियों की वजह से केसेस लगे हुए हैं, सेशन अदालत का पूरा हफ्ता मसरूफ है, और इस पर उन्होंने 24 अप्रैल तक ये समाअत जो है वो मुलतवी कर दी। अब इसमें ये बहुत ही इससे पहले जी 9 अप्रैल को समाअत हुई। अब आपको मैं बताता हूँ, 9 अप्रैल को समाअत हुई, और उससे पहले जो है वो होती रही, 11 मार्च को हुई, 23 फरवरी को हुई, 29 फरवरी को हुई। ये केसेस होते रहे, लेकिन सरकार के वकील जो है वो तशरीफ नहीं लाए, और वो इसलिए नहीं लाए कि इस मुकदमे में कुछ जान नहीं है और इस मुकदमे ने खत्म होना है, क्योंकि ये आखिरी जो है सियासी इंतकाम की ये आखिरी वो है हद थी जो कि मियां बीवी के रिश्ते को पामाल किया गया और जबरदस्ती एक केस बनाया गया। तो यह है सिचुएशन और यह है मामला, और इस तरीके से जो भावलनगर पुलिस के साथ हुआ वही अभी हो रहा है, जो पहले ट्रायल जजेस के साथ हुआ, ट्रायल कोर्ट के जजेस के साथ, वही इस वक्त भी चल रहा है। इसका मतलब यह है कि जो 6 जजेस हैं जिन्होंने खत लिखा है वो 100% दुरुस्त है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत कि अदालतों पे प्रेशर है और मनपसंद फैसले लिए जा रहे हैं
اور ججوں کو دھمکایا ڈرایا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے جناب آج کی صورتحال، باقی انشاءاللہ نیکسٹ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔